हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में नॉवेल सेक्शन के द ओल्ड मैन सी के राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाकर देख लेंगे। मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक जो है राइटर के बारे में और दूसरा उसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 2 चल रहा है, यानी पार्ट 2 में नॉवेल के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है किसके बारे में, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में द ओल्ड मैन एंड द सी, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं। रिटेन इन, फर्स्ट पॉइंट में रिटेन इन यानी द ओल्ड मैन सी जो लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा, तो ये कब लिखा गया है? तो 1951 में एट केयो ब्लैंको, ये नेम ऑफ प्लेस है, स्थान का नाम है, जब अर्नेस्ट हेमिंग्वे घूमने गए थे केयो ब्लैंको 1951 में, तो उसी समय इन्होंने इस नॉवेल को लिखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। पब्लिश्ड इन यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने द ओल्ड मैन सी को कब पब्लिश किया था? ओके, तो 1951 में। और किस में किया था? लाइफ मैगजीन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द ओल्ड मैन सी जो पब्लिश किया गया 1952 में, तो इसको किस मैगजीन में किया गया था? तो याद रखेंगे लाइफ मैगजीन में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। सेट इन यानी सेटिंग प्लेस आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो क्यूबा ऑप्शन में आ सकता है, क्यूबा, गल्फ स्ट्रीम ऑफ मैक्सिको या क्यूबन विलेज नियर हवाना। इन तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। काइंड, ये किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी इज, किस तरह का नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड सी। ओके, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिक्शनल नॉवेल याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। थीम, इसका थीम क्या है? स्ट्रगल। स्ट्रगल इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रगल में से संघर्ष। इसका मेन जो प्रोटोगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, सैंटियागो होता है। वो बहुत लंबे समय तक जो है मछुआरा के रूप में जो है काम करता है, लगातार मछली पकड़ने की कोशिश करता है समुद्र में जाके अपना बोट लेके। ओके, तो लंबे समय तक वो मछलियों को नहीं पकड़ पाता है, किसी एक भी मछली को नहीं पकड़ पाता है, इसलिए इसका नाम इसका थीम स्ट्रगल हो गया। विजडम, प्राइड, फ्रेंडशिप, ओके, और पेशेंस भी कह सकते हैं आप, इसको नोट डाउन करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। प्रोटेगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर कौन है? प्रोटेगनिस्ट में से होता है मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल यानी द ओल्ड मैन सी का मेन कैरेक्टर कौन है? तो सैंटियागो है। ओल्ड क्यूबन फिशरमैन, एक क्यूबा का था, ओके, इसलिए क्यूबन हुआ। ओके, क्यूबन ओल्ड क्यूबन फिशरमैन था, मछुआरा था, और इसका क्या नाम था? सैंटियागो, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। फ्रेंड ऑफ सैंटियागो यानी सैंटियागो का फ्रेंड कौन था? हेल्पर कौन था जो असिस्ट करता था हर समय? जब भी जो है सैंटियागो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता था अपना बोट लेकर, तो उसके साथ मेनोलिन नाम का एक लड़का हुआ करता था जो हेल्प करता था उसको। ओके, तो उसका फ्रेंड कौन था सैंटियागो का? मेनोलिन। और कितने साल का था? 14 ईयर्स ओल्ड बॉय था, याद रखेंगे। कितने साल का था? 14 ईयर्स ओल्ड बॉय था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका हेल्पर कौन था, उसको हेल्प करने वाला उसका फ्रेंड कौन था सैंटियागो का? तो मेनोलिन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सैंटियागो कुडेंट कैच एनी फिश फॉर 84 डेज। हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत लंबे समय तक वो संघर्ष करता है मछली पकड़ने के लिए, तो कितने दिनों तक वो संघर्ष करता है, कितने दिनों तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है? तो 84 डेज, याद रखेंगे इस पॉइंट को, 84 डेज। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। फिशरमैन कॉल्ड हिम, फिशरमैन जो मछुआरे थे और उसके जो कलीग थे साथ में जो मछली पकड़ने वाले थे, उसके फ्रेंड्स थे, उनको कहता था, यानी किसको कहते थे? ये सैंटियागो कहते थे सेलाओ, याद रखेंगे। सेलाओ, SALAW, सेलाओ। सेलाओ मीन्स होता है अनलकी मैन, जिसको कह सकते हैं बेड लक, है ना, एक ऐसा पर्सन जो बेड लक से जो है विक्टिम हो, या अनफॉर्चुनेट मैन भी कह सकते हैं। तो लोग इसको जो है ना 84 डेज तक लगातार वो कंटिन्यू मछली नहीं पकड़ पाए थे, एक भी फिश, इसलिए लोग जो है उसके जो दोस्त थे फिशरमैन जो थे वो लोग क्या कहते थे? इसको सेलाओ कहते थे। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलाओ मीन्स क्या होता है? तो याद रखेंगे अनलकी मैन, बेड लक मैन, ओके, या अनफॉर्चुनेट मैन, या डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलाओ किसको कहा जाता था? तो आप याद रखेंगे सैंटियागो कहा जाता था। और किसने कहा? तो उसको किसने कहा? उसके फिशरमैन ने, यानी उसके दोस्तों ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे।
जो है मेनोलिन्स फेरेंस, मेनोलिन जो हम बात कर रहे थे, मेनोलिन जो है हमेशा उसके साथ रहता था, किसके, सैंटियागो के साथ हमेशा रहता था, मछली पकड़ने उसके साथ जाता था उसके बोट में और उसको हेल्प करता था। तो होता क्या है कि मेनोलिन के पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे, फॉरबिड कर देते हैं, फॉरबिड से मना कर देते हैं, मेनोलिन को मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम आज के बाद जो है ना सैंटियागो के साथ मछली पकड़ने समुद्र में नहीं जाना, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो जो है मेनोलिन भी सीखे, मछली पकड़ने के लिए सीखे, एक तरह का ट्रेनर के रूप में वो काम कर रहा था। लेकिन वो खुद मछली नहीं, ट्रेनर ही मछली नहीं पकड़ पा रहा था, ओके, ट्रेनिंग देने वाला ही मछली नहीं पकड़ पा रहा था। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि तुम उसके साथ जो है उस बेड लक पर्सन के साथ तुम जो है नहीं जाना मछली पकड़ने के लिए, ओके। तो ये मछली लगातार नहीं पकड़ पाता है, तो ये एक प्रेयर भी करता था, जैसे हम लोग कोई भी काम अगर हम लोगों से नहीं होता है तो गॉड से प्रेयर करते हैं, ओके। तो क्या प्रेयर का नाम है उसका, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे 10 हेल मैरीज एंड 10 आवर फादर्स। तो इस पॉइंट को याद जरूर रखेंगे, नोट डाउन कर देंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मेनोलिन पेरेंट जो मना कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सैंटियागो कैचेस ए टूना फिश। तो जब ऐसा समय आता है कि अचानक जो है सडनली जो है टूना फिश जो है सैंटियागो पकड़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा फिश को पकड़ता है सैंटियागो फर्स्ट टाइम में, तो टूना फिश था। नेम्ड, क्या नाम था उसका, उस मछली का नाम था मार्लिन ऑफ 15 पाउंड, याद रखेंगे 1500 पाउंड का तो ये उसका वेट था, ओके, उस मछली का। नेक्स्ट देखेंगे, इन द अर्ली आफ्टरनून, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किस समय पकड़े थे, तो अर्ली आफ्टरनून में पकड़े थे ऑफ 85th डेज, यानी 50वां दिन, यानी 85th डे में वो पकड़े। लगातार 84 डेज तक नहीं पकड़ पाए, यानी 85वां दिन जो है उन्होंने मछली को पकड़ा, पहला मछली को, और उस मछली का क्या नाम था, उस फिश का नाम था टूना फिश, याद रखेंगे, है ना। टूना उस फिश कहा जाता था और उसका नाम है मार्लिन। और कितना वेट था उसका, 1500। हर पॉइंट को याद रखेंगे। और किस समय पकड़ा था, तो अर्ली आफ्टरनून, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, 18 फीट लंबा था। सोचिए, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा था, 18 फीट लंबा था, ओके। 2 फीट लॉन्गर देन हिज, यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, लिख लेंगे आप, 2 फीट लॉन्गर देन हिज बोट। उसका जो बोट था उससे भी 2 फीट जो है लंबा था, जो है कौन, मार्लिन यानी टूना फिश। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द फाइट बिटवीन सैंटियागो एंड मार्लिन कंटिन्यूज फॉर 3 डेज। तो 3 दिनों तक जो है लगातार ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा, फाइट चलता रहा, किसके बीच में, सैंटियागो और मार्लिन के बीच में। मार्लिन बहुत बड़ा जो है मछली था और वो चाहता था कि वो छूटना चाहता था, वो कभी कभी क्या होता था, बोट को ही घसीटते हुए, ड्रैग आउट करते हुए ले जाता था, है ना। और ये बहुत परेशान था, सैंटियागो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो चाहता था कि टूना फिश मैंने पकड़ लिया है, इतना बड़ा मछली है, कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाता है, यानी बहुत स्ट्रगल करता है। कभी कभी लगता था कि हम जो है ना शायद हम जो है जी नहीं पाएंगे। एक बहुत भूख प्यास लगती थी, मछली उसमें फंसा हुआ था। कभी मछली जो है बोट को बहुत दूर तक समुद्र में ले जाता, ओके, घसीटते हुए। कभी फिर जो है वो शांत हो जाता, तो ये फिर अपने तरफ खींचता। और उस समय जो है एक चीज़ याद करता है, याद रखेंगे, सैंटियागो उस दिन नहीं था, जिस दिन जो है मना कर दिया था उसके मम्मी पापा ने और उसके साथ जाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। तो इस सैंटियागो के साथ मेनोलिन जो नाम का लड़का था उसके साथ उस दिन नहीं जाता है, नहीं गया था। तो ये क्या करता है, सैंटियागो याद करता है कि काश अगर मेरे साथ मेलोनिन होता तो शायद वो मुझे हेल्प करता और हम लोग इस टूना फिश को इजी वे में हम लोग बैंक ऑफ द सी ले जाते, आराम से जो है समुद्र के किनारे ले जाते, घसीट के ले जाते। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यहाँ से द फाइट 3 दिन तक चलता रहा, ओके। यहाँ से इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हीरो ऑफ सैंटियागो वाज जो डी मैगियो सफ़र्स फ्रॉम बोनस पर। तो यहाँ पे बीच में मैंने एक पॉइंट को जो है उतारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंटियागो का हीरो कौन था, तो इसका नाम था जो डी मैगियो, और ये सफ़र्स था, यहाँ पे एस लगाएंगे, सफ़र्स फ्रॉम बोनस पर से था, सफ़र्स था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इन द 3rd डे, यानी जो है तीसरे दिन में जब वो उसका मछली फंस जाता है उसके उसमें, ओके, अपने बेट में फंसा लेता है। तो इन द 3rd डे, तीसरे दिन क्या करता है, द शार्क से टेक डाउन सैंटियागोज बोट। तो तीसरे दिन शार्क जो है अटैक कर देता है, यानी हमला कर देता है। और लोग उस शार्क को क्या कहते थे, मेको, याद रखेंगे, MACKO। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आप बताइए कि उस शार्क का नाम क्या था, उसको लोग क्या कहते थे, मेको कहते थे।
और ये तीसरा दिन जो है सेंटियागो के बोट पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ओके, कैसे हमला किया, क्योंकि ये जब घसीट रहा था अपने तरफ, जो उसे चारा में फंसा लिया था, तो जो भी नीब था उससे ब्लड, उसको टूना फिश जो मार्लिन नाम का फिश था उसको ब्लीडिंग हो रहा था। तो ब्लीडिंग के जो स्मेल से, यानी उसके सेंट से कह सकते हैं, उसके सेंट से जो है शार्क आ जाता है उसके पास और उसके बोट पर ही हमला कर देता है। ओके, ही किल द शार्क बट अनदर शार्क अटैक्ड। तो वो बहुत संघर्ष करता है, एक तो पहले से ही संघर्ष कर रहा था, टूना फिश को अपने सीशोर में नहीं ला पा रहा था, यानी बैंक ऑफ द सी नहीं ला पा रहा था, जो है समुद्र के किनारे नहीं ला पा रहा था, उससे ही संघर्ष कर रहा था। और फिर उसी समय उसका हमला करना, शार्क का हमला करना और परेशानी उसका बढ़ जाना, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो ये उसको भी किसी तरह वो मार देता है। मेलोनिल को याद करता है कि काश वो रहता तो शायद हमको हेल्प करता वो। तो ये अपना जो है नाइफ निकालता है और कहते हैं हार्पून उसको कहा जाता है, और उसके हार्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्लिन को कैसे मारा सेंटियागो ने। तो जो है अपना हार्पून से जो है उसके हार्ट में अटैक किया था और उसको मार दिया था। उसको घसीट के जब ला रहा था तो उसी समय मैको शार्क ने जो है क्या क्या हमला किया, तो एक शार्क को उसने मार दिया। ठीक है, तो फिर दूसरा शार्क, अनदर शार्क जो है उस पर अटैक करता है। ओके, एंड ऑन द बोट ईट ऑल द फ्लेसेस, और बहुत सारे फ्लेसेस जो है उसका जो मांस था मछली का उसको खा जाता है। कहा जाता है कि 40 पाउंड को जो खा गया था, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी, 40 पाउंड जो है मछली का लगभग उसको खा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर रीचिंग द बैंक ऑफ द सी। ओके, जब सी वो पहुंचा, सी के किनारे जब पहुंचा, समुद्र के किनारे, सेंटियागो ड्रैग्ड आउट द मार्लिन को घसीट के कहाँ ले जाता है, बैंक ऑफ द सी यानी समुद्र के किनारे लाता है, एंड स्लीप्स इन हिज हार्ट, और अपने हार्ट में वो सो जाता है, यानी बोले तो अपने झोपड़ी में सो जाता है, क्योंकि वो रात का समय होता है। भले ही वो पकड़ा था मछली आफ्टरनून में, अर्ली आफ्टरनून में, लेकिन जब वो 3 दिन तक संघर्ष लगातार करता है, जब वो बैंक ऑफ द सी पहुंचता है, समुद्र के किनारे जब पहुंचता है, तो उस समय रात का समय हो रहा होता है, और रात के समय में वहाँ के जो लोग थे, मछुआरे थे और जो भी आदमी वहाँ रहते थे, सारे लोग सो रहे थे। ओके, तो ये भी क्या करता है, वो साइड में ला के रख के मछली को बैंक ऑफ द सी में रख के वो अपने हट में सो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट डे ऑन सीइंग सेंटियागो स्लीपिंग मेलोनिल बिकेम वेरी हैप्पी। तो दूसरे दिन जो है वो हालचाल पूछने के लिए किसके पास आता है, सेंटियागो के पास मेनोलिन आ जाता है। तो देखता क्या है कि वो सो रहा होता है अपने हट में। ओके, तो वो देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव करता था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप था इन दोनों के बीच में। बट सीइंग स्क्रैम्स ऑन हिज हैंड बिकेम वेरी सैड। तो बहुत ज़्यादा जो है उसका हाथ में जो होता है, हैंड में होता है, स्क्रैम्स होता है, बहुत सारा कट मार्क्स होता है, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मेरोनिन हैड ब्राउट। मेरोनिन ने जो है ब्राउट किया था, अपने साथ लाया था, कॉफ़ी लाया था, पेपर्स लाया था, विथ बास्केटबॉल स्कोर्स। ओके, यानी किसके लिए लाया था, सेंटियागो के लिए मेनोलिन ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉफ़ी लाया था, पेपर्स लाया था, न्यूज़पेपर लाया था, और उस न्यूज़पेपर में बेसबॉल का जो है स्कोर लेके आया था, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन था और बेसबॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस, जो द ओल्ड मैन इन द सी है, इसमें किस जो है स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा किया जाता है, तो याद रखेंगे बेसबॉल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, फिशरमैन एंड टूरिस्ट बिगेन टू वॉच द स्केल्टन ऑफ कह सकते हैं मार्लिन। तो बहुत सारा मांस से उसका खा गया था, किसने, शार्क्स ने अटैक किया था। तो वहाँ जो भी फिशरमैन थे, सुबह हुई तो फिशरमैन थे और टूरिस्ट थे, वो लोग वॉच करने लगे, किसको वॉच करने लगे, मार्लिन को। और मार्लिन का स्केल्टन मीन्स जो होता है, आप कह सकते हैं उसका जो हड्डी उड्डी रहता है, जगह जगह पे मांस खा गया था, तो उसको बॉन कर सकते हैं। तो वो सब जो है उसको क्या देख रहा था। और मेनोलिन सेज सॉरी फॉर मिसबिहेवियर, ओके, विथ सेंटियागो। तो मेनोलिन जो है अचानक सॉरी कहता है, किसको कहता है, सेंटियागो कहता है। सेंटियागो को इसलिए कहता है सॉरी कि जो है ना, उसके मम्मी पापा ने उसके साथ मिसबिहेवियर किया था, कहा कि यार तुमसे होगा ही नहीं, तुम तो बेड लक पर्सन हो। ओके, तुमसे मछली पकड़ा ही नहीं जाएगा, तुम उसके साथ मत जाओ। ओके, तो ये उसके लिए सॉरी कहता है, और ये कहता है कि हम आने वाले समय में तुम्हारे पार्टनर के रूप में काम करेंगे। ओके, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, ये मेरा लास्ट दिन है। और वो वहाँ से फ्रेंडशिप और बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सेंटियागो स्लीप्स एंड ड्रीम्स हिज यूजुअल ड्रीम। तो सेंटियागो फिर सो जाता है। ओके, और ड्रीम देखता है, जो हमेशा की तरह ड्रीम देखता है।
क्या ड्रीम देखता है? लायंस एट ए प्ले ऑन द बीच, यानी लायंस है और वहाँ पे एक बीच समुद्र के बीच में जो होता है अफ्रीका है, वो समुद्र बीच ऑफ अफ्रीका के बीच में लायंस क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। याद रखेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जो एनिमल के बारे में यहाँ पे इस नॉवेल में चर्चा किया गया है या ड्रीम देखता है सेंटियागो। तो लायंस के बारे में ड्रीम देखता है और कौन सा जगह पे है? अफ्रीका में। और कितने बार ड्रीम देखता है लायंस का? याद रखेंगे, ये 3rd टाइम देखता है, 3 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेमिंगवे वॉन पुलित्जर प्राइज इन 1953 एंड नोबेल प्राइज इन 1954 फॉर द ओल्ड मैन इन द सी। तो इतना अच्छा ये नॉवेल हुआ, लोगों को इतना अच्छा, जब इतना पॉपुलर हुआ, लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगा ये नॉवेल कि इसको जो है पुलित्जर प्राइज 1953 में दिया गया और नोबेल प्राइज 1954 में दिया गया। तो आपको ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द ओल्ड मैन एंड सी को पुलित्जर प्राइज कब मिला? तो याद रखेंगे 1953, और नोबेल प्राइज कब मिला? तो यहाँ पे 1954, यानी 1 साल के बाद मिला। तो आई होप आप समझ चुके हैं सारी कहानी को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2 से 4 बार आप अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको याद करने की भी ऐसे ही याद हो जाएगा। ओके, आपको परेशान ज़्यादा होने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।